न्यायालय की स्थापना की है देश के जनता ने। जब कोई जनता न्यायालय पहुंचते हैं, न्यायालय को मंदिर समझते हैं और जजेस को गॉड्स और गॉडेस की तरह सम्मान करते हैं। परंतु जजेस साधारण नागरिक जनता को क्या समझते हैं, ये मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप में से जिन लोगों ने आप साधारण नागरिक के रूप में जब कोर्ट में पहुँचते हैं तो जजेस आपको किस प्रकार से व्यवहार करते, आपको क्या समझते हैं, ये आपका खुद का अनुभव इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कृपया साझा करें। कानून के सामने सिंपैथी, एम्पैथी, रेस्पेक्ट, सम्मान, ये सब का कोई मूल्य नहीं होता। कानून के सामने लॉ ऑफ एविडेंस, रूल ऑफ लॉ, यही सब मायना रखते हैं। उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी एक नागरिक ने कुछ लोगों का मर्डर कर दिया और वो कोर्ट में जाके जजेस के सामने हजारों प्रकार के प्रक्रिया करके माफ़ी मांग ले, तो क्या उस जज को समता वेस्टेड है कि उस कानून के नज़र में गुनहगार को माफ़ कर दे या कर सकता है? जवाब नहीं होगा। तो फिर ये सम्मान, सिंपैथी, एम्पैथी दिखाने का जगह कहाँ होता है? कानून के सामने एविडेंस और विटनेसेस काम करते हैं। कानून के सामने सम्मान, ये सब चीज़ों का कोई मूल्य नहीं होता। आपको जब भी दिखाई देता है कि कोई जुडिशियल ऑफिसर जानबूझ के कायदे का दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हैं, लॉ के भाषा में अगर बोला जाए तो इन सबऑर्डिनेशंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ लॉ, अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा होता है तो आप ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स के अगेंस्ट में कंप्लेन लॉन्च करने या फिर कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए कभी भी हिचकिचाइए मत।
अगर आप ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेते, तब आप गुनहगार और गुनाह के पैरामीटर्स में आ जाते हैं। कारण कायदे के सामने सभी समान होते हैं। जज जिस कोर्ट में अधीनस्थ है, उस जज को दी गई दिशा निर्देश के हिसाब से अगर उस कोर्ट का व्यवस्थापना वो नहीं चलाता है, तो उस जज उसका अपने ही कोर्ट का कंटेम्प्ट करने का गुनाह करता है और गुनहगार होता है। हम साधारण नागरिक निरंतर इस प्रकार के जुडिशियल ऑफिसर्स को छोड़ देते, माफ़ कर देते। और एडवोकेट्स का तो पूछिए मत। एडवोकेट्स तो अपने पूरे जीवन काल में चाहे हजारों बार इस प्रकार के जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा की गई अन्याय के सम्मुखीन होने के बाद भी किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेते। परंतु जनता जिन लोगों को दिखाई देता है, जिन्हें पता है कायदे के बारे में कि ये जुडिशियल ऑफिसर गलत कर रहा है, अगर उसे आप छोड़ देते, माफ़ कर देते, तो आप एक बहुत बड़े गुनाह कर रहे हैं। और यही कारण है हमारे न्यायालय में लोगों को न्याय ना मिलने का। यही कारण है कि हमारे न्याय व्यवस्था इतने इनकम्पिटेंट हो गया है और लोगों को न्याय डिलीवर नहीं कर पा रहा है। कारण ये एक मुख्य कारण है कि जुडिशियल ऑफिसर्स को गलती करने के बाद भी उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप हजारों नागरिक सफ़र कर रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। अतः कृपया आप सभी से अपील है कि कानून के सामने सिंपैथी, इम्पैथी, रेस्पेक्ट, ये सब का कोई मूल्य नहीं होता। आप जब भी देखेंगे कि आपका प्रोसीडिंग में कोई जुडिशियल ऑफिसर गलती कर रहा है, तुरंत लॉ के प्रोविजंस के तहत उसके अगेंस्ट में कार्रवाई कीजिए। आपको मैं बता दूं, इंडियन पेनल कोड 219 और 220, 219 और 20 स्पेशली जुडिशियल ऑफिसर्स को डील करने के लिए ही बनाया गया है। परंतु शायद ही आपको पूरे देश में ऐसा कोई घटना आपके सामने आए कि उन 2 सेक्शंस आईपीसी का कहीं भी कारगर की गई हो और उन सेक्शनों के अगेंस्ट डायरेक्शंस के हिसाब से कार्रवाई की गई हो, जिसके चलते हमारे न्याय व्यवस्था चरमरा गई है और नागरिकों को
न्याय देने के उद्देश्य से जो न्याय व्यवस्था का स्थापना किया गया है वो बिल्कुल इनकम्पिटेंट हो गया है। अतः मैं आप सभी से अपील करता हूँ, कृपया जब भी आप कोर्ट में जाते हैं और जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा आपके साथ किस प्रकार से बर्ताव किया गया है और किस प्रकार का व्यवहार का आपको सम्मुखीन होना पड़ा, ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कृपया साझा करें। आपके कमेंट्स हमारे रिसर्च स्टडी में बहुत ही मूल्यवान भूमिका ले सकता है। कृपया ध्यान रखिए, आपका एक्सपीरियंस शेयर करें और जब भी आप किसी जुडिशियल ऑफिसर्स के गैर कानूनी संलिप्तता दिखाई देते, तुरंत आप एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ उन जुडिशियल ऑफिसर्स के अगेंस्ट में एक्शन लीजिए। जय हिंद।